नमस्कार, हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बलवंत और हिया भी इस प्रोग्राम में मौजूद है। और वहीं अगर हम आज के अपने खास मेहमान की बात करें तो वो एक मंडाला आर्टिस्ट है। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और शुरुआत कैसे हुई इस कॉन्सेप्ट की वो भी हम उनसे जानेंगे। पहले हम उनके इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। तो उनका जो नाम है वो है शिरोमणि गुप्ता। तो नाम जैसे अलग है वैसे ही उनकी जो पहचान है वो भी बहुत अलग है। तो चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपना सफ़र कैसे शुरू किया। तो शिरोमणि, पहला मेरा सवाल ये है, हम मंडाला आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, आपने मंडाला आर्ट सिखाना शुरू किया, लेकिन पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि मंडाला आर्ट है क्या। Good evening. Thank you for having me here and thank you for the introduction as well. जो मंडाला आर्ट है मैं इसको 3 तरह से डिफाइन करना चाहूँगी। फर्स्ट तो वो जिसको बहुत ही अब थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, जिसमें लोग इसको बोल रहे हैं कि सर्कुलर फॉर्मेशंस हैं जिसमें आप ड्राइंग कर रहे हो और एक लगातार आप एक सिमिलर पैटर्न बनाते हो जिससे लोगों को पीस मिलता है, शांति मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। फर्स्ट एक तरीका हो गया सिंपल आर्ट फॉर्म जिसको आप बना रहे हो और उससे आप एक खुशी मिलती है, बस एक सर्कुलर डिज़ाइन में आप चल रहे हो। इसके 2 और तरीकों से जो एक्चुअल मंडालास का मीनिंग है वो 2 तरीकों से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फर्स्ट इज़ कि जो मंडाला का मीनिंग है दैट इज़ अ वे टू कम्युनिकेट टू योर गॉड्स। तो मंडाला को एक हाउस ऑफ डिएटीज़ और हाउस ऑफ योर गॉड्स भी बोल सकते हैं। तो अगर आप अपने भगवान या आप जिनको भी मानते हैं उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो देयर आर सो मेनी वेज विद विच यू कैन कम्युनिकेट। चाहे आप योगा करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप और कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप कनेक्टेड फील करें टुवर्ड्स योर गॉड्स। उसी तरह से एक ये आर्ट फॉर्म है जिसमें माना जाता है कि जो मंडाला है, जो मंडाला पीस है, उसके अंदर बहुत सारे भगवान रिजाइड करते हैं और जब जब आप उसको मेडिटेट करते हो या उसको बनाते हैं वैसे वैसे आप भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और एक तीसरा तरीका व्हाट वी से इज मंडाला का जो फुल मीनिंग संस्कृत में जो सही मीनिंग आप इसको गिन सकते हैं वो होता है यूनिवर्स। सो मंडल जो वर्ड है वो खुद में एक पूरा यूनिवर्स है एंड सिमिलरली देयर आर सो मेनी फिलोसफीज विद से कि एक आपके अंदर पूरा अपना यूनिवर्स है। सो टू हैव दैट इनवर्ड जर्नी, टू ट्रैवल इनवर्ड्स टुवर्ड्स योर बॉडी, उसके लिए मंडाला आर्ट बहुत ज़रूरी है। So I think that would be a brief, crisp definition और इन 3 definitions में से मे बी बहुत सारे लोग होंगे जो अपना मीनिंग ढूंढ सकते हैं। तो हम मंडाला आर्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। तो जब शुरुआत की इस पूरे कॉन्सेप्ट की, इस आर्ट की जब शुरुआत की तो क्या कुछ अलग रहा? क्योंकि अगर हम बाकी आर्ट्स की बात करते हैं तो बहुत से हमें आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जो अलग अलग पेंटिंग्स बनाते हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट हो या फिर हम बात करें और भी अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स हैं। लेकिन मंडाला आर्ट की शुरुआत की तो ये कॉन्सेप्ट पहले तो आपके दिमाग में कहाँ से आया? कब सोचा कि यार ये कुछ अलग करेंगे और मंडाला आर्ट की शुरुआत करेंगे जम्मू में? ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। इसको लाने वाली या प्रमोट करने वाली मैं खुद को कुछ भी नहीं मानती। आई एम स्टिल अ लर्नर। इस चीज़ में इंटरेस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में आप कह सकते हैं इंटरेस्ट, मेरे घर पे इस तरह का इन्वायरमेंट शुरू से रहा है जिसमें हैंडमेड चीज़ें मेरे पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट करते थे। और जहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ पे ऑब्वियसली बच्चों का बेंड होगा कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ पहुँच जाए। तो उस चीज़ को लेके आगे मैं इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में मुझे खुद भी शांति मिली, पीस। दैट इज़ माई फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने बोला कि मैंने सिर्फ रेपिटेटिव डिज़ाइन इसीलिए बनाना शुरू किया क्योंकि मुझे उसमें शांति मिलती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थॉट कि सिर्फ डिज़ाइनिंग के तौर पे मंडाला को लेना सही नहीं होगा। आई शुड लर्न मोर अबाउट इट, आई शुड लर्न द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म और कैसे ये मेडिटेशंस में या इतने रिलीजन्स में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। सो विद दैट थिंग मैंने इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया एंड अब मैं इसको टीचिंग के साइड भी लेके जा रही हूँ। बिल्कुल पल्लवी, बिल्कुल सही जो डेफिनेशन थी, इन्होंने बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन बताई हमें ब्रीफली। आपने कहा कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट था वो ज़्यादा बहुत मिला आपको, तभी आप ये जो रेपिटेटिव जो सिंबल्स थे और वो ड्राइंग्स थी, पेंटिंग्स वो आप करते रही और मंडाला आर्ट की जो शुरुआत आपने की। लेकिन मैं मानता हूँ कि जम्मू में ये जो कल्चर लाने वाली आप ही थी। और क्या आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है आर्टिस्टिक करियर जो हैं वो हमें अडाप्ट करना और पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो कितना ज़रूरी है? आई थिंक किसी भी करियर, नॉट जस्ट आर्टिस्टिक करियर, कोई भी चीज़ आप लाइफ में करना चाहते हो उसमें जो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी आपके पास लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई हैव बीन वेरी लकी कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, माई मदर फादर हैव सपोर्टेड मी फुली। मेरा सिबलिंग, माई ब्रदर, ही हैज़ सपोर्टेड मी फुली इन दिस थिंग। एंड आज के टाइम पे जो मैं अब मैरिड हूँ, मेरे इन लॉज, आई डोंट कॉल देम इन लॉज, दे आर माई सेकेंड सेट ऑफ पेरेंट्स यू कैन से। सो उन्होंने जितना सपोर्ट किया है, प्लस माई हस्बैंड,
उन्होंने कभी भी मेरे आर्ट फॉर्म को या मेरा जो भी और कार्य जैसे भी मैं परस्यू कर आई एम रिसर्च स्कॉलर एज वेल, तो जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, और उस चीज़ को सपोर्ट करना और उस चीज़ को समझना कि मेरा काम कितना इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो बाकी लोग भी घर पे काम कर रहे हैं उसके साथ, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग इस चीज़ को समझें और अपनी डॉटर्स, अपनी डॉटर इन लॉ सबको इक्वली ट्रीट करें और उसी तरह से उनको आगे लेके जाएं। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आर्टिस्टिक करियर जो है हमें भी थोड़ा थोड़ा मेरे को लगता है अपना जो टाइम है उसे डिवोट करना चाहिए, और हिया से मैं जानूंगा क्योंकि हिया आर्ट से जुड़ी हुई है और ये हमारे जो सोशल मीडिया DIY सेक्शन हैंडल करती हैं, तो हिया आपको ये पता था कि मंडाला आर्ट कुछ एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल, मैं खुद भी मंडाला आर्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं बहुत इजी फॉर्म ऑफ आर्ट है, आप जिस कंपास लिया सर्कल बनाया, बहुत रिपीटेटिव लाइंस एंड डॉट्स और बहुत बेसिक डिज़ाइंस में यूज़ होते हैं, तो कोई भी इसे ईजिली करवाता है। शिरोमणि, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये कहीं ना कहीं जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इवन जो साइकाट्रिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि ये फॉर्म जो है आर्ट फॉर्म करो, इससे जो है आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। सो कितनी हद तक ये सही चीज़ है और किस तरीके से आप इस चीज़ से कनेक्ट कर पाती हैं? मैं आपके साथ बिल्कुल इस चीज़ में अग्री करूँगी कि आपने जो अभी जो डेफिनेशन दी मंडाला आर्ट की, दैट वाज द फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन जो मैंने बोली कि आप उस रेपिटेटिव डिज़ाइन को करते हो और आप बहुत सारी चीज़ों से जो जूझ रहे हो, बहुत रूटीन आपकी डिफ़िकल्ट है, देयर इज़ डिप्रेशन, एंगर इश्यूज़, ब्लड प्रेशर इश्यूज़, जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। वाई? बिकॉज ये जो रेपिटेटिव जब आप डिज़ाइन बनाते हो देयर इज़ मच प्रिसिशन और बहुत ज़्यादा ध्यान उस चीज़ को करने में जाता है। तो जब आप उस चीज़ को करते हो आप कुछ और किसी और बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। सो दिस इज़ हाउ दिस आर्ट फॉर्म्स हेल्प्स यू कम आउट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस चीज़ से वो सब क्योर हो जाएगा। क्योर करने का तरीका बहुत अलग है, वो मेडिसिनल फील्ड में मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूँगी, बट रादर एक हैप्पी आवर आपकी लाइफ में हो सकता है, एक मी टाइम हो सकता है 1 घंटे का या आधा घंटे का, जहाँ पे आप कुछ भी अपने कैनवस पे कर रहे हो एंड देयर इज नोबडी जो उस पर कमेंट करे या उसको सही या गलत बोले, बिकॉज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस आर्ट फॉर्म। बट कहते हैं कि मैं रुकूंगा आपको बीच में, कहते हैं कि हीलिंग पावर इसमें बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि पूरी तरह जो प्रॉब्लम है वो क्योर नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनिशिएट है वो एक तरह से हीलिंग का इनिशिएट मेरे को लगता है हो जाएगा। वो हैप्पी आवर, वो मी टाइम आपको मिल जाए तो रिलैक्स तो आप हो ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो बलवंत हमारे साथ 2 मंडाला आर्टिस्ट है, हमें पता ही नहीं था कि जो हिया है और हम तो मेरे को लगता है वो अपनी होमवर्क में वो स्क्रिबल करने वाले, डूडल्स बनाने वाले आर्टिस्ट हैं। तो शिरोमणि, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन, इसको एज अ प्रोफेशन शुरू करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आर्ट फॉर्म को हम हर बार देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात भी नहीं है, अगर पूरे इंडिया की भी बात करें बहुत कम ऐसे पेंटर्स होंगे जो कि बहुत रिनाउंड होते हैं, जो पॉपुलराइज होते हैं। वही मंडाला आर्ट एक बिल्कुल अलग फॉर्म ऑफ आर्ट है और उसमें अपना एक अलग पहचान बनाना और उसको एज अ करियर आगे परस्यू करना कितना मुश्किल होता है, एक लड़की के लिए हो या फिर एक लड़के के लिए हो? आई थिंक आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें नाम कमाना या इसको बहुत सक्सेसफुली, आप अगर इकोनॉमिक सक्सेस की बात करें आर्ट फील्ड में, वो एक अलग पाथ है, एक अलग पाथ है, आप टोटली उस पर ट्रैवल करो। सो द बेस वेयर यू स्टार्ट इज बिफोर यू अर्न यू शुड लर्न, राइट? सो उस लर्निंग को आप जितना फोकस करेंगे, जितना उस लर्निंग को बढ़ाते जाएंगे, लर्निंग को कभी भी रोकेंगे नहीं, सो वो लर्न करिए और उसमें से फिर एल निकाल दीजिए और अर्न करना शुरू कर दीजिए, राइट? बिल्कुल। और वहीं शिरोमणि, मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये भी रहेगा, क्योंकि अगर बात करते हैं हम लोग आर्ट की, तो आर्ट जो एक आपकी कला को बाहर निकालता है और उसी के साथ साथ एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी अलग होता है, चाहे वो मेंटली बोले या फिर फिजिकली बोले। तो आपके लिए इस मंडाला ने किस तरीके से, ये जो मंडाला आर्ट है, आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इसने हेल्प किया? आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस और काम मिला है इस आर्ट फॉर्म में। जैसे मैंने कहा कि जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ इसीलिए इसको परस्यू किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा और शांत फील होता था व्हेन आई यूज्ड टू मेक दीज मंडालास। और उसके बाद इवेंचुअली जब मैंने पढ़ना शुरू किया, दैट वाज अनदर स्टोरी, जिससे मुझे पता चला कि किस तरह से आप अपने लाइक यू कैन ट्रैवल टुवर्ड्स योर इनर सेल्फ विद दिस। सो जैसे अभी बहुत ज़्यादा इंडियन कॉन्सेप्ट है अबाउट चक्रास एंड व्हील्स, बट वेस्ट में बहुत कॉन्वर्सेशन हो रही है इसकी। वो लोग हमारी चीज़ें बहुत इजीली और बहुत लविंगली अडाप्ट कर रहे हैं, बट हम लोग आई थिंक कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट्स में मेरे को लगता है फंसे हुए हैं, राइट? So I think this particular art form, with this art form, what I teach through my workshops is, I think I like करने की कोशिश करती हूँ शायद,
कि जो ये कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स दीज चक्रास और जो इन सब के साथ रिलेशन है इस आर्ट फॉर्म का, मैं वो बताने की और समझने की कोशिश करती हूँ। तो क्या बच्चे जो हैं वो भी मतलब वो रहते हैं, इन्फ्लुएंस रहते हैं मंडाला से, कि सिर्फ जो एडल्ट्स हैं वही रहते हैं? क्योंकि बच्चों को मेरे को लगता है गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, आर्ट में उनको अगर लाया जाए मेरे को लगता है स्कूल लेवल से तो वो बिल्कुल सही रहेगा। आर्ट हमेशा स्कूल में एक सब्जेक्ट की तरह होता है, कुछ बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं उसको और कुछ बच्चे बिल्कुल उससे भागते हैं दूर। वो इसीलिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती है आर्ट फॉर्म्स में जब हम स्कूल या कुछ भी एजुकेशन लेवल पे होते हैं जहाँ पे वो कंपलसरी भी है। बट अगर एक ऑप्शन हो कि आप इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक आर्ट, सिर्फ बहुत सारी फॉर्म्स हैं आर्ट की, अगर आपको चॉइस मिले कि आप ये नहीं तो ये आर्ट फॉर्म चूज कर सकते हो, आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जहाँ तक मंडाला की बात है, मंडाला सिर्फ बच्चों के लिए किसी एज फॉर्म तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आई हैव टॉट किड्स ऑल्सो, और जो बहुत एडल्ट्स ऑल्सो, वो सब ये लोग आर्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो जी भैया पूछे सवाल। जी, बात करें अगर मंडाला की, तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कहा भी जाता है कि ये आपको कॉस्मोस से कहीं ना कहीं लिंक करता है। तो ये किस हद तक सही है? क्योंकि जैसे आपने डेफिनेशन भी दी तो पहली 3 डेफिनेशंस में आपने ये चीज़ कहीं ना कहीं रिलेट कर दी थी, पर जो खुद ये बनाता है वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस भी कर सकता है और समझा भी सकता है। तो मैं चाहूँगी वही आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। राइट, इस चीज़ को सिर्फ बनाना और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना बहुत 2 अलग चीज़ें हैं। जब तक आप फर्स्ट स्टेज पे आप सिर्फ डिज़ाइनिंग और पैटर्न्स पे ध्यान दे रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। पर जब आप इसको समझना शुरू करते हैं, आई थिंक वो जर्नी बहुत अलग होती है। जैसे इन्होंने कहा कि देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ वर्ल्ड जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोकॉज़म एंड माइक्रोकॉज़म हियर। जो मैक्रोकॉज़म होता है वो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड आप बोल सकते हैं, जो बाहर का यूनिवर्स है उसकी बात, और उसका जो माइक्रोकॉज़म हो गया वी ऑर्गेनिजम्स हु लिव इन दिस यूनिवर्स, राइट। उसी तरह से अगर हम अपने शरीर को लेके चले तो जो ये पूरा शरीर है हमारा, इट इज़ द मैक्रोकॉज़म, एक बाहरी बड़ी दुनिया, और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा माइक्रोकॉज़म बनाती है। सो टू कनेक्ट विद दैट हम इस आर्ट फॉर्म को लेके चल सकते हैं। तो शिरोमणि, जब आप वर्कशॉप्स करवाती हैं और उसमें ज़्यादा कौन सी एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? क्योंकि अगर हम बच्चों की बात करें, एडल्ट्स की बात करें, आजकल मेंटल प्रॉब्लम बच्चों को भी है और एडल्ट्स को भी है। आर्ट के साथ साथ आपने बोला ये मेंटली भी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी का दिन ब दिन बदलता जाता है। जहाँ पर पहले लोग योगा करते थे या फिर और एक्टिविटीज़ करते थे, अब आर्ट भी उसी के साथ जुड़ गया। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि जो जिसे योगा पसंद नहीं हो, जाके मंडाला आर्ट बहुत ही ज्यादा इजी है, काफी इजी भी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि योग करना बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं बच्चे एंजॉय भी करते होंगे इस चीज को कि बहुत इजी फॉर्म है, तो कंपटीशन भी कहीं ना कहीं हो जाता होगा, देखो मैंने तो इतना इजी बना दिया। एग्जैक्टली। सो टू बिगिन विद, ये बहुत इजी आर्ट फॉर्म है, बहुत पीसफुल आर्ट फॉर्म है, तो बच्चे भी इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे वर्कशॉप्स, आपने मेरी वर्कशॉप्स के बारे में पूछा, तो जो बेसिक बिगिनर्स लेवल वर्कशॉप होती है वो इसी पे डेडिकेटेड है, जिसमें सिंपल डिजाइनिंग, और इसीलिए बच्चे आए सिर्फ अट्रैक्ट हो कि हाँ कोई बहुत अच्छा टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं और कोई भी उस पर रोक टोक नहीं है कि ऐसे ही बनना चाहिए था या इसकी ये फॉर्मेशन ही होनी चाहिए थी। और जो सेकंड जो मेरा इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल कोर्सेज हैं, दैट आर फॉर एडल्ट्स, और जो बड़े एज ग्रुप के हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है कि वो अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सके या मेडिटेट कर सके इन चीज़ों पे। बट मेरे को लगता है कि स्कूल टाइम से अगर उनको बच्चों को ग्रूम कर दिया जाए, वो करिकुलर जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनमें उनका ध्यान जो ज़्यादा रखा जाए, फिर मेरे को लगता है कि आर्ट के प्रति जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा। बिल्कुल। अब बात करें अगर सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया से किस तरीके से आपको प्यार मिला? और एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया किस तरीके से एक, आप कह सकते हैं, मीडियम हो सकता है इतने अच्छे आर्ट फॉर्म को दुनिया तक पहुँचाने का? आई थिंक मेरी पर्सनल जर्नी जो है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इससे। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं हम इसको रिस्ट्रिक्ट करें, बट फॉर लर्निंग ऑल्सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अगर आप घरों में, आप घर से बाहर नहीं भी जा सकते हैं, तो सोशल मीडिया या से इंटरनेट की मदद से आज आप घर बैठे इतना कुछ पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ। और ये तो हमारे कोविड टाइम ने हमें बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि किस तरह से अंदर रह के वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स टू द वर्ल्ड आउटसाइड। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा रोल रहता है मीडिया का और इंटरनेट का, और स्पेशली सोशल मीडिया का, जहाँ पे आप जो अपना चीज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कहा इस चीज़ में कमर्शियल सक्सेस, आई थिंक जो मेरा कमर्शियल सक्सेस है इस आर्ट फॉर्म को लेके, आई विल गिव द होल क्रेडिट टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दैट्स द सोल प्लेटफॉर्म आई एम यूजिंग फॉर like connecting with people and selling this particular art form.
सही। अच्छा, मैं कोई पूछूंगा आपसे कि कोई जी। मंडाला आपने बनाया और कोई मेमोरी हो, कोई क्रेजी सा मंडाला आपने बनाया हो जिस पे बनाने में बहुत समय लगा हो, और एक मेमोरी जो है हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें? आई थिंक जो मेरा फर्स्ट टाइम था कैनवस पे ड्रॉ करना इज़ अ अलग स्टोरी, और पेपर पे जब तक आप ड्रॉ करते हैं इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जो मेरा फर्स्ट कैनवस मंडाला था, या आर्ट वर्क आप कह सकते हैं, प्रॉपर मंडाला भी नहीं था, वो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उसको बना के, तो जी। मैंने उसको सारा चेंज करके फिर से पूरा ऐसे वो जैसे वैसे करके उसको कैनवस को फिर से प्रिपेयर किया और फिर से उस पर रिक्रिएट किया। एंड दैट मंडाला वाज गिफ्टेड टू समबडी ड्यूरिंग देयर लाइक व्हाट डू यू से मुश्किल वक्त में या कुछ चल रहा no होगा? no no when they retired right, so उनकी पूरी जर्नी जब खत्म हुई और उनको वैसा गिफ्ट मिला जिसमें मेरी पूरी जर्नी शुरू होने की एक स्टोरी थी, बिल्कुल। that was a like great moment for me। तो शिरोमणि, मेरा सवाल यहाँ पर ये रहेगा, आपने अभी बताया कि आपकी शादी भी हो चुकी है, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो जाता है, और आप रिसर्च स्कॉलर भी है साथ ही साथ, तो ये इतनी सब चीज़ें करने के बाद क्या आपको टाइम मिल पाता है, वो जो मी टाइम जिसको हम कहते हैं उस वो आपको मिल पाता है, और उसमें जब आप मंडाला आर्ट को पूरे तरीके से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए? आई थिंक हम सबके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 24 घंटे, उसमें से 8 घंटे अगर सोने के भी निकाल दो, स्टिल हमारे पास 16 आवर्स लेफ्ट हैं जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। द की इज़ टू जस्ट बैलेंस योर टाइम, सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की बिहाइंड इट, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट, जैसे आपने कहा कि आप मैरिड हो, और आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज़ द वन थिंग विच कैरीज यू फॉरवर्ड। कोई भी अकेले से कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, जैसे कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, बट मैं हर चीज़ में बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल इंडिविजुअल आई वुड रादर से बहुत सारे लोग होते हैं जो उस चीज़ को बनाने में और सक्सेस में उसकी हेल्प करते हैं। अच्छा, मेरे को आपको नहीं लगता कि कभी आप वो फ्रस्ट्रेट हो जाती होंगी मंडाला बना कर कि मैंने आज बहुत काम कर लिया, आज मेरे को Exactly. मंडाला डिटॉक्स पे जाना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं लगता? हाँ, सो दिस हैपेंस बिकॉज जो मेरे 2 कैरियर्स आपने डिस्कस किए, वन इज़ बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर और मंडाला। सो मेरा मंडाला जो है वो मेरा एस्केप जोन नहीं है कि मैं भागती हूँ रिसर्च वर्क से और फिर मैं जाती हूँ, वो थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर मी। सो जब मैं रिसर्च बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ तो मैं मंडाला वाली तरफ चली जाती हूँ, और जब मैं मंडाला बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ तो मैं रिसर्च की तरफ चली जाती हूँ, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, ना ओवर शैडो करती है। आई थिंक दिस इज हाउ आई बैलेंस बोथ द थिंग्स। बट ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो मंडाला जो आर्ट फॉर्म है ये मेरी साइड जॉब नहीं है, लेकिन मैं यूजुअली देखता हूँ कि जो करियर्स, आर्टिस्टिक करियर्स रहते हैं, जो जनता है वो इसे साइड जॉब मानती है ना, ऐसा क्यों? आई थिंक दिस इज जस्ट बिकॉज जो हमने पहले बात की, अर्निंग जो इससे बिल्कुल। लोग रिलेट कर लेते हैं कि हम सिर्फ इस चीज़ को अपना जो आर्ट वर्क रही है वो सिर्फ हमारी बुक्स भरती जा रही है, हमारे ड्राइंग पैड्स भरते जा रहे हैं, या मेरे कमरे में कैनवस ही कैनवस है, बट नोबडी बाइज इट because nobody understands what you're creating. I think the communication to public is very important, और जैसे आपने कहा था सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा important है to explain what you're doing। और अगर मैं मंडालास खुद से बनाती रहूँ अपने घर में बैठ के, nobody in the world will get to know कि मैं कर क्या रही हूँ। इवन आप लोग आज मुझे इनवाइट नहीं करते, आपको नहीं पता होता कि कोई बंदा है जो अपने कमरे में बैठ के एक आर्ट फॉर्म बना रहा है, राइट? सो जस्ट टू टॉक अबाउट थिंग कि आप कर क्या रहे हो, गो एंड टॉक टू पीपल, यूज़ योर सोशल मीडिया हैंडल्स टू कम्युनिकेट टू पीपल कि आप क्या कर रहे हो और उसका मतलब क्या, और आप जो बना रहे हो उस चीज़ को कैसे आप कम्युनिकेट करते हो टू पीपल। आई थिंक यू विल गेट सक्सेस इन दैट थिंग। इफ़ यू सक्सीड इन दैट थिंग, आपका जो इकोनॉमिक सक्सेस है और आप इसको फुल टाइम करियर कैसे बना सकते हो, दिस इज द पाथ आई वुड से। बट हियर मैं आपसे जानूंगा कि कोई भी करियर हम परस्यू करना चाहें, लेकिन जी। एक प्रॉपर R&D और प्रॉपर बिल्कुल। होमवर्क रहना कितना ज़रूरी है? ऑब्वियसली होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंडाला की अगर बात करें तो पहले ही इन्होंने जो डिफ़ाइन किया था कि 3 चीज़ों से इसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, तो ये इतनी बेसिक रिसर्च, आप जो आर्ट फॉर्म कर रहे हैं, जो आर्ट बना रहे हैं, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप शायद कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाते हैं। हालांकि जब कोई नॉर्मली मंडाला बनाए तो वो फील कर सकता है कि वो रिलैक्सिंग है, पर जब प्रॉपर रिसर्च करेगा तो वो एक्चुअली रिलेट कर सकता है कि साइकेट्रिस्ट भी इसे रिकमेंड करते हैं कि ये एक्चुअली डिप्रेशन को कहीं ना कहीं जो है वो कम करता है। देन हमने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, कॉस्मोस से लिंक करने की बात करी, देन ये बहुत सारे रिसर्च वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आप रिसर्च करते हैं शिरोमणि, तो मंडाला पे कितनी रिसर्च आपने करी है? क्योंकि आपने जैसे बताया आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो मंडाला की कितनी रिसर्च जो है वो जाना कोई चाहिए। थीसिस वगैरह नहीं लिखी है आपने? इट्स अंडरवे। आई थिंक जैसे आपने बोला कि साइकेट्रिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं या इस Recommend करते हैं, रिसर्च बिल्कुल। होनी चाहिए, वो रेकमेंड करते हैं। देयर वाज अ वेरी फेमस साइकेट्रिस्ट विद द नेम ऑफ कार्ल जंग या कार्ल यंग करके लोग उनको बोलते हैं।
तो वो एक बहुत फेमस वर्ल्ड रिनाउंड स्विस साइकाट्रिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में बहुत बात की और उन्होंने कहा है कि मंडालास को अगर आप रूटीन का पार्ट बनाते हैं, सो दे यूज्ड टू ट्रीट देयर पेशेंट्स विद दिस थेरेपी, कि जब वो लोगों को बोलते थे कि मंडालास बनाओ, तो जो वो उनमें कलर्स यूज़ करते थे, जो सिंबल्स यूज़ करते थे, उन हर चीज़ का वो मीनिंग निकाल के उनकी मेंटल स्टेट जो होती थी उसके बारे में अंडरस्टैंड करते थे। सिमिलरली आपने जैसे रिसर्च की बात की, आई थिंक जब मैं मंडाला के बारे में बहुत सारे लोगों को बात करती हूँ या जब वो मेरी वर्कशॉप्स में फर्स्ट डे बहुत एंथुजियास्टिकली आते हैं, व्हाट द आंसर इज, व्हाट आई आस्क इज व्हाट डू यू नो अबाउट मंडालास, तो फर्स्ट आंसर इज अ सर्कल, एक गोला है मंडाला और उसमें जब आप ड्राइंग कर लोगे तो वो मंडाला हो गया। बट आई क्वेश्चन देम कि जैसे उस हिसाब से तो जो अर्थ, मून, सन, ऑल द प्लैनेट्स वो भी सब गोले हैं, तो उन सबको भी मंडाला बोल दो। सो जब एक आर्ट फॉर्म है उसका बहुत ज़्यादा मीनिंग अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि उसका बेसिस क्या है, वो कहाँ से आया, कैसे बना और वो एक्चुअली क्या डिपिक्ट करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिरोमणि हमारे इस प्रोग्राम में एक हिस्सा बनने के लिए। और वहीं हमने जहां आपको शिरोमणि से मिलवाया, क्योंकि वो मंडाला आर्टिस्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, उनके नाम के जैसे ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अलग है, मुश्किल भी है मेरे को लगता है, जितना मंडाला मुश्किल है उतना शिरोमणि भी बहुत मुश्किल है। तो वहीं हमने आपको मिलवाया और इनकी जर्नी से आपको रूबरू करवाया, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक्चुअल में मंडाला का मतलब है क्या और क्यों ये ज़रूरी होता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बात करें या फिर मेंटल हेल्थ की बात करें, दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आज आम आदमी दौड़ रहा है। तो उस बीच अगर आप मंडाला आर्ट को अडॉप्ट करते हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करेगा और साथ ही साथ एक जो स्पिरिचुअलिटी की एज है वो आपको वहाँ तक भी ले जाएगा। तो आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।